आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान और आईएमएफ में इजाफी रेवेन्यू इकदामात पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को तय करदा अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी भी करा दी। पाकिस्तान और आईएमएफ में इजाफी रेवेन्यू इकदामात पर इत्तेफाक राय हो गया है, जबकि पाकिस्तान की आईएमएफ को तय करदा अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी भी करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में 350 अरब तक की कमी भी मुतवक्के है और वज़ीर आज़म ने तरमीमी फाइनेंस बिल की उसूली मंजूरी भी दे दी है, जबकि टैक्स की शरह और मॉनिटरिंग का नया सिस्टम बनाया जाएगा। बैंकों से रुपए में कर्जा लेकर वापस करने का नया तरीक़ेकार तय किया जाएगा। इसके साथ साथ बाज़ाब्ता नवे इक्तिसादी जायजे की तकमील का ऐलान भी जल्द ही मुतवक्के है। पाकिस्तान और आईएमएफ में इजाफी रेवेन्यू इकदामात पर इत्तेफाक हो गया है। इरशाद अंसारी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरशाद, किन किन चीज़ों पर इत्तेफाक राय हुआ पाकिस्तान और आईएमएफ हुकाम के दरमियान? जी देखें, ये हमने रात भी ये खबर दी थी कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नवे इक्तिसादी जायजे पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है और स्टाफ सतह का जो एग्रीमेंट है उसके रोशन जो है वो इम्कानात पैदा हुए हैं। तो आज उसी तसलसल में इक्तिसादी जायजे पे जो है वो मुज़ाकरात का दौर हुआ है और उसमें असूली तौर पर पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो है वो इत्तफाक राय जो है वो हो गया है। और आज जो है वो आईएमएफ के जायजा मिशन की वजीर खजाना इसहाक डार से भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आईएमएफ जायजा मिशन के जो पूरी टीम के मेंबरान थे वो भी शामिल थे और उसमें मुज़ाकरात में जो अब तक की डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में आईएमएफ मिशन चीफ ने फाइनेंस मिनिस्टर को आगाह किया है। और जो इत्तफाक राय हुआ है इक्तिसादी और एनर्जी इस्लाहात और इसी तरह जो दीगर अहदाफ हैं जो आईएमएफ के साथ तयशुदा, उनकी रोशनी में उनके तनाज़र में जो है वो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क उसका जो ड्राफ्ट है उसको जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है और तवक्को ये की जा रही है कि आज इस ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया जाएगा और कल तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो टॉक्स कंक्लूड हो रही हैं उसमें बाज़ाब्ता तौर पे नवे इक्तिसादी जायजे की तकमील का ऐलान कर दिया जाएगा। और बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा मुंशी जी ने फिर पीटीएम के कहने पर आमिर डोगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन की तारीख दे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया और मुतालबा करते हुए कहा कि आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर मुमलिकत का इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इस सदर में कहा गया, इस खत के अंदर कहा गया सदर मुमलिकत की जानिब से कि आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाजत नहीं देता, तारीख का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि इलेक्शन हुकूमत नहीं इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। 43 लोग क्या इंपोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा बनने आ रहे हैं, यह सवाल भी किया गया और कहा गया कि कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। मसनूई क़िल्लत, बेशतर शहरों में पेट्रोल नायाब, जहां मिल रहा है वहां पंप मालिकान ने खास मिकदार मुकर्रर कर दी। पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। कई शहरों में पेट्रोल ना मिलने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के मजीद महंगा होने की अफवाहें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत, जहाँ पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ लंबी लाइनें लग गईं। साहिवाल, उकाड़ा, फोर्ट अब्बास, सिराय मुगल और दीगर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनते ही पंप मालिकान ने पेट्रोल की सेल बंद कर दी। काफ़ी परेशानी है आवाम को, तो गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। पेट्रोल एक तो मिल नहीं रहा और दूसरा इसकी जो प्राइस है इस वक्त वो इतनी ऊपर चले गई है कि आपकी बाइंग पावर से निकल चुका है। पेट्रोल सर बहुत शॉर्टेज है पेट्रोल की, किसी जगह पे मिल रहा है किसी जगह नहीं मिल रहा। जहाँ मिल रहा है वो भी 200 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे। पेट्रोल पंप सारे बंद है, सारे लाइनें लगी हुई है बड़ी बड़ी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। बेशतर पेट्रोल पंप्स खास मुकर्ररा मिकदार में पेट्रोल फरोख्त करने लगे। मुल्तान शहर के बेशतर पंप्स पर मोटरसाइकिल सवार को ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर जबकि गाड़ी मालिकान को 5 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है।
इस टाइम पेट्रोल की जो हालत है वो 250 रुपये लीटर में भी कहीं पर भी नहीं मिल रहा। पूरे मुल्क के अंदर पेट्रोल नापीद होता जा रहा है। 2 लीटर मांगते हैं तो 1 लीटर तेल देते हैं और जो मनमानी के अपने पैसे लेते। बहावलपुर और डेरा गाजी खान में भी बेशतर पंप्स ने पेट्रोल की फरोख्त बंद की हुई है। पेट्रोल न मिलने पर पंपों पर कारों और मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी नजर आती हैं। 10 पेट्रोल पंप पे ठहरा हूँ, लेकिन मजाल है किसी ने मुझे पेट्रोल दिया हो। ये पेट्रोल हमें दे नहीं रहे, हम कहाँ जाएं, हम मजदूर बंदे हैं। रहीम यार खान इंतजामिया ने दावा किया है कि जिला भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी है। शहरियों ने फौरी तौर पर पेट्रोल की मुकम्मल फराहमी का मुतालिबा किया है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ बाज आ जाएं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ बाज आ जाएं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है। पूरी सर्दियां गुजर गईं। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने IMF से टारगेटेड सब्सिडीज देने का मुतालबा कर दिया। सेंट डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, IMF मुज़ाकरात से उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। हमारा जिम्मेदारी है इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं, ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना सबसे पहले हमारा फ़र्ज है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें। IMF का भी जिम्मेदारी है जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किलात से निकल सके। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर असेंबली सिप्तैन खान ने मुलाकात की, जिसमें गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत, निगरान सेटअप और गवर्नर्स आइन से खेल रहे हैं। PDM का टोला इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला करने से खौफजदा है। सियासी मुखालफिन को लापता और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाया जा रहा है। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी लापता हैं। आमिर सईद को 1 हफ्ता लापता रखा गया। शहबाज शरीफ की शोबाजियां एक्सपोज हो रही हैं। 2.5 माह के निगरान मेहमान अपनी आईनी हुदूद में रहें, वरना कानून के खिलाफ अपना रास्ता बनाएगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के बजाय हर वो काम कर रही है जो उसका मैंडेट ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के घर के बाहर फायरिंग के मामले में चौधरी मूसा इलाही को 15 फरवरी तक हिफाजती जमानत उनकी मंजूर कर दी गई, जिससे तारिक सलीम शेख ने चौधरी मूसा इलाही की हिफाजती जमानत से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की। मूसा इलाही के वकील ने दलाइल में कहा कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होना है, पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है। अदालत ने दलाइल के बाद मूसा इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और आइंदा बुध तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया गया।